न, सिद्धांति ने पूर्व पक्ष के जवाब में कहा नहीं, कोई विरोध नहीं। न विज्ञाते है विज्ञातरम जानिया और आत्मानम एवं वेद, इन दो श्रुति वाक्यों का परस्पर कोई विरोध नहीं है। एवं विज्ञानात् न विप्रच्छेद हूं, एवं विज्ञानात् माने साक्षित्व विज्ञान, एवं का तात्पर्य साक्षित्व न जानने पर कोई विरोध नहीं है। यदि कर्मत्व न जानता, विषयत्व न जान लेता, तब तो विरोध होना। कर्तृकर्म विरोध भी तभी आएगा जब स्व से बिन विषयत्व अनुभव करता है। मैं आत्मा हूं, क्या मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा को जाना, अर्थात मैं ब्रह्म करता हूं और मेरे द्वारा जानना रूपी क्रिया का विषयभूता वस्तु आत्मा है, ऐसे स्व भिन्नत्व विषयत्व यदि ग्रहण कर लेता तो करता होता। यह स्व अभिन्नत्व न, मैं ब्रह्म ही आत्म रूप में हूं, ऐसे जान लेता, तब भी कर्तृकर्म विरोध हो जाता। लेकिन ऐसा जाना ही नहीं, साक्षित्व न जान रहा, अतएव कर्तृकर्म विरोध भी नहीं बनता। बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे। एवं दृष्टि दृष्टा विज्ञात एवं वो यही जान रहा है। कैसे जान रहा है उसकी व्याख्या, एवं की व्याख्या दृष्टिर दृष्टा एवं एवं विज्ञात, मैं दृष्टि का भी दृष्टा हूं अर्थात साक्षी रूप हूं, ऐसा ही वो केवल जानता। आत्मा तात्पर्य साक्षिणम एवं साक्षी रूपम एवं हम, ऐसा जान रहा है। अन्य ज्ञान अनपेक्षता, ऐसे जानने के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अन्य ज्ञान अनपेक्षत्वा तरे विषय ज्ञानांतर अपेक्षितव्य, कहते उसका विषय ज्ञानांतर की अपेक्षा होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उठाया देखिए टीका में, किम कर्मत्वेन आत्म ज्ञान विरोधी है, किम वह साक्षित्वेन, कर्मत्वेन आत्मा को जाना इसलिए ज्ञान के साथ विरोध कह रहे हो, या साक्षित्व न जानने पर विरोध कह रहे हो। आदि पक्ष कहते नहीं, साक्षित्व न जानने पर कोई विरोध नहीं हो सकता, और कर्मत्व न जानने पर विरोध की बात वहां भी विरोध नहीं बने। न द्वितीया एवं इति आदिगुण कर्मत्व निषेध करते पहले कि हम साक्षित्व न जान रहे हैं, साक्षित्व न जानने पर विरोध यदि कोई कहे कहते उसमें भी नहीं हो सकता। उसे स्पष्ट करते हुए एवं दृष्टिर दृष्टा, इसलिए पहला पक्ष के लिए मूल में कोई जवाब नहीं, भाष्य में वो सिद्धांत स्वीकार ही नहीं है, इसलिए उस पर विचार करके प्रकट करना उचित नहीं समझा, कुछ ही बोलना कहिए, इसलिए नाद्य क्यों अनपिगमादित्या न, बस इतना ही। हम तो पहला पक्ष को मानते ही नहीं, कर्मत्व पक्ष है ही नहीं। साक्षित्वेन भी जब जाना तो साक्षी रूप में तो वो कर्म हो गया नहीं है, यही तो बता रहे नहीं। दृष्टि दृष्टा एवं विज्ञान, उसकी व्याख्या कर लिया। दृष्टि का दृष्टा रूप स्वयं को जानने पर उसका कर्मत्व नहीं आता। क्यों? कर्मत्व न जानने के लिए उस अन्य ज्ञान की अपेक्षा होगी। अन्य मैं करता हूं पहले एक ज्ञान होगा, और ये मेरा कर्म ऐसे दूसरा ज्ञान होना जरूरी है। या मैं ब्रह्म हूं और ये मेरा साक्षी रूप है, ऐसे दो रूप ग्रहण करता हो तब बन जाए, कर्मत्व आ जाएगा। ऐसा यहां नहीं हो रहा है। साक्षित्व न जानने में स्व को दो रूप से भी जान नहीं रहा, स्व को दो रूप में ग्रहण करता कर्तृत्व विरोध हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूं और मेरा साक्षित रूप है, उस साक्षित रूप से मैं अपने आप को जान रहा हूं, ऐसे ग्रहण करेगा तब भी धर्म धर्मी भाव को लेकर के एक ही धर्मी स्वधर्म को ग्रहण करना कर्तृत्व विरोध नहीं हो सकता, वो भी निषेध कर रहे हैं। उस तरह का भी नहीं हो सकता। यहाँ पर साक्षित तो कोई धर्म नहीं है जिसके लिए यदि धर्म होगा तो और धर्मी होगा तो दो भिन्न भिन्न ज्ञान होगा। धर्मी संबंधी ज्ञान अलग, धर्म संबंधी ज्ञान अलग, और अन्य ज्ञान निरपेक्ष कहा दिया, इसका मतलब दो है ही नहीं। दो होगा तब ना अन्य ज्ञान की सापेक्षता। जैसे घट का ज्ञान अलग है और मैं जो घट को जानने वाला मेरा ज्ञान अलग होता है। उसी प्रकार जैसे साक्षित्व को अहम इत्याकार करके जानता है तो वहाँ कर्मत्व नहीं है, वैसे ही मैं राम हूँ इस ज्ञान में भी तो एकाकारता है, तो फिर क्यों वहाँ कर्म? वहाँ नाम नामी भेद कर देता है। मैं हूँ और मेरा नाम राम, वो फर्क पड़ गया वहां पर। तो उसी प्रकार मैं हूँ, उस प्रकार यहाँ नहीं है मैं हूँ और मेरा साक्षी रूप, ये नहीं है, साक्षी ही है बस। इसको दृष्टि दृष्टा बोल के बताया जा रहा है। एवं दृष्टि दृष्टा विज्ञात अन्य ज्ञान अनपेक्षता, तुझे हेतु दिया क्यों? वह अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जहां कर्मत्व रहेगा वह अन्य ज्ञान की अपेक्षा रहेगी, है कि नहीं? यह अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने से
कर्मत्व भाव आ ही नहीं सकता है। न च दृष्टु नित्यम दृष्टि नित्यम विज्ञाते दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्याम आकांक्षते। उसको व्याख्या और स्पष्ट करते जा रहे हैं। दृष्टा का नित्याएव दृष्टि, नित्या जब दृष्टि मान लिया आपने, इत्येवं ज्ञात इतना ही वो जान पा रहा है, इतनी ही रूप से जान रहा है। जो दृष्टि हमारी है जिसको लेकर मेरे अंदर दृष्टित्व आया हुआ है, इस दृष्टा का भी जो नित्य दृष्टि है वो है, इतना ही वो जान रहा है। ऐसे जानने में दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्यम, दृष्टि विषय जो दृष्टि दूसरी रूपेण वो आकांक्षा न आकांक्षते, पृथक आकांक्षा नहीं करता है। इसको कहा अन्य ज्ञान अनपेक्षित की व्याख्या है। निवर्तते ही, बल्कि उल्टा निवृत्त हो जा रहा है। क्या? दृष्टि विषय दृष्टि आकांक्षा, दृष्टि विषय दृष्टि की आकांक्षा निवृत्त हो जाता है। तद असंभवादेव, क्योंकि द्वित्व न दृष्टा और उसका दृष्टि ऐसे दो नहीं है। जो औपचारिक दृष्टित्व था उसका जो नित्य दृष्टि है वो औपचारिक दृष्टा से भिन्नत्वेन उस दृष्टि को विषयत्वेन ग्रहण करने की इच्छा आकांक्षा न होने के कारण से दृष्टि विषय दृष्टि ऐसी आकांक्षा नहीं हो सकती, वो निवृत्त हो गया। क्यों निवृत्त हो जा रहा है? उसे हेतु दे रहे हैं। तद असंभव है। वहां एकमेव अद्वितीय तत्व में इस प्रकार का व्यवहार संभव ही नहीं है। नहीं अविद्यमान विषय आकांक्षा, क्योंकि भिन्नत्व जो विद्यमान कुछ है ही नहीं, ऐसे अविद्यमान विषय को लेकर किसी प्रकार की आकांक्षा हो नहीं सकती। कस्यचिदपि नहीं उपजायते, अविद्यमान विषयों में आकांक्षा किसी भी व्यक्ति के अंदर उपपन्न ही नहीं हो सकता। भट्ट मत में संभव था, क्योंकि चिद रूप मानते हैं, वो नीचे दिया इसलिए भट्ट मते चिद रूप आत्मा चेतन इत्युक्तम, नैयायिक मते अचेतन अचेतन इत्युक्तम। नैयायिक मत में अचेतन दृष्टियों कहा देते हैं, वो उनके मत में आत्मा भी अचेतन ही है। आत्मा संयोग से चेतनता पैदा हो जाता है उसमें। वास्तव में आत्मा द्रव्य है, वो जड़ है, अचेतन है, उसे आत्मन संयोग हुआ। जब ज्ञान जो पैदा होता है, ज्ञान उत्पन्न होना ही उसमें चेतनता की उत्पत्ति मानते नहीं है। और इससे बचने के लिए उसने क्या किया? फिर तो नित्य नहीं रहा चैतन्य, उत्पन्न विनाशाली हो जाएगी। इसलिए भट्ट ने कहा चेतन अचेतन उभयात्मक मान लो। चेतनात्मक भी है, अचेतनात्मक है। ज्ञानादि गुणों के अधिष्ठान दृष्टिया वो अचेतनात्मक है, स्वदृष्टिया वो चेतनात्मक। ऐसे मत उन सारे मतों को खंडन के लिए शब्दावलियों को दिया प्रयोग किया है, ऐसे समझना है। जैसे लोग दृष्टि से दृष्टा पृथक हुआ करता है, दृष्टि वो इसको तो खंडन कर रहे हैं, उसी का तो खंडन कर रहे हैं। लेकिन हो नहीं सकता है ना, क्या लोग प्रसिद्ध है कि हाँ। दृष्टि दृष्टा नहीं हो सकता। हाँ, लोग प्रसिद्ध भ्रांति से है, और उस भ्रांति को यथार्थ मानना है तो फिर श्रुति का मतलब ही नहीं रह गया। प्रत्यक्ष दृष्टा अपलाप कैसे कर सकते? उसी को खंडन करना ही है। जो भ्रांति जो प्रत्यक्ष होता है उसका तो अपलाप होता ही है। इदम रजतम भी प्रत्यक्ष था, नेदम रजतम उसका अपलाप करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ये नहीं कि जो कुछ प्रत्यक्ष सब यथार्थ ही होता है, संसार में ऐसा नहीं हुआ। संसार में भी तो दृष्टांत इदम रजतम नेदम रजतम, एक प्रत्यक्ष को दूसरा जो प्रत्यक्ष अपलाप कर देता है, प्रत्यक्ष को अनुमान भी अपलाप कर देता है। लेकिन वह युक्त युक्त हो, अनुभूति सिद्ध हो, प्रामाणिक हो, उसे कोई विरोध नहीं। इसलिए श्रुति जब प्रामाणिक रूप में कथन कर दिए, श्रुति के प्रमाण को अपलाप प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। जिस विषय में प्रत्यक्ष प्रवेश ही नहीं, उसी को तो श्रुति बताने के प्रयास कर रही है। ऐसे प्रत्यक्ष सिद्ध भ्रांति का अनुवाद करके उस अनुवाद के द्वारा यथार्थ की ओर ले जा रही है श्रुति। दृष्टि दृष्टा कहने की जरूरत थी, वो दृष्टा का व्यर्थ दृष्टि रूप ही ये भी तक लिया गया ना अंत में। वो क्या है? वो नित्या दृष्टि, ये शब्द क्यों प्रयोग किया? उस दृष्टा दृष्टि का भी जो दृष्टा है, जो व्यावहारिक दृष्टि है, इसका भी जो दृष्टा वो क्या है? वो नित्य दृष्टि रूप है। ये क्यों कह रहे हैं? जो नित्य दृष्टि और एक अनित्य दृष्टि विचार है, इसलिए पूर्व पक्ष मना के लाया। उस पूर्व पक्ष ने मान लिया कल, नहीं हाँ एक अनित्य दृष्टि है, ये नित्य दृष्टि है। तो अनित्य दृष्टि से जन्य ज्ञानाधीन होकर के नित्य दृष्टि से का अनुभूति को हम अपलाप नहीं कर सकते, बल्कि नित्य दृष्टि का अनुभूति के अनित्य दृष्टि के अनुभवों को, प्रत्यक्षादि अनुभवों को अपलाप कर सकते। क्योंकि अनित्यत्वादेव, इस अनित्य दृष्टि जन्य जो ज्ञान होगा वो निश्चित रूप से वो भी अनित्य होगा, वो अत्यंत सत्य और पारमार्थिक नहीं हो सकता। इसे इतना शास्त्रार्थ के क्रम को ध्यान रखे तो ये शंका नहीं आती कि शास्त्र क्रम इसलिए इस तरह से लाया गया है, शुरू किया लोक से ही और ले आया उस नित्य दृष्टि में। नित्य दृष्टि करके उसको भी उसको सिद्ध करवाया उसने, स्वयं पूर्व पक्ष ने उत्थापन किया। तो दो दृष्टि है,
हाँ कोई नहीं, हम तो कह नहीं, दो दृष्टि है, एक आरोपित अनित्य दृष्टि है और एक स्वरूपता नित्य दृष्टि। यही से आरंभ हुआ था, कल दोबारा जब शुरू हुई थी। फिर उसी को जवाब देते हुए कह रहे हैं, जिसने नित्य दृष्टि है इसने कर्तृ कर्मादि भाव आता ही नहीं। ज्ञान विषयत्व और ज्ञान कर्मत्व में कोई भेद है? नहीं है, सामान्य रूपेण नहीं जी। तो फिर अहम ब्रह्मास्मि ये ऐक्य को विषय करता है। ऐक्य विषय करने के लिए पुनः जिनमें ऐक्य है उनको भी विषय करना आवश्यक है। ऐक्य को विषय करता है आत्मा और ब्रह्म के। ठीक है, वाक्य से द्वारा ऐक्य विषय हो जाए कोई आपत्ति नहीं, वाक्य जन्य ज्ञान में विषय होता है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान कर्मत्व तो हो गया उसमें? नहीं है, वाक्य जन्य ज्ञान कर्मत्व भले ही रहेगा, अनुभूति जन्य ज्ञान कर्मत्व नहीं है। वाक्य जन अनुभूति है ना, हम लोग क्या है वेदांत में वाक्य जन ज्ञान को अनुभूति नहीं मानते हैं। उस ज्ञान के अखंडार्थ अवबोध अनुभूति पर जाना पड़ती है। ये वाक्य केवल अखंडार्थ अवबोध कराता है, उस अखंडार्थ अवबोध की जो अनुभूति होती है वहां फिर विषय खत्म हो जाता है। ये वाक्य से जन्य ज्ञान यहाँ तो ठीक है, वहां पर ज्ञान विषय बन जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हम जान ही रहे, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जान रहे हैं, हम वाक्य से जान रहा हूं। लेकिन जब अनुभूति है, उस अनुभूति रूप जो ज्ञान होता है, नित्य दृष्टि जिसको कह रहे हैं, नित्य जो श्रुति करे, नित्य जो विज्ञाता करे, नित्य मति जो कह रहे हैं, वो अनुभूति रूप है। उसमें दो भाग नहीं है। उसमें ये नहीं कह रहे कि मैं अनुभूति अद्वैत अनुभूति हुई, ये तो हम व्यवहार के लिए भले समझाने के लिए कहते हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। तो इसका अर्थ है कि वाक्य के द्वारा जो ज्ञापित होता है वो ज्ञान नहीं है। वो तो वृत्ति ज्ञान है, वो वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति ज्ञान कोई तो ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान ही ज्ञान उसका विषय होता है, होने तो क्या दिक्कत है। अनुभूति स्वरूप ज्ञान में है क्या विषय है, वो वहां नहीं हो सकता है, इसलिए उसको नित्य दृष्टि कहा जाता है। अनित्य जितने भी है वृत्ति ज्ञान जितने अनित्य ही है। इसलिए पहले भी आया था, जब तक आपको जीव ब्रह्म क्या अनुभूति नहीं होती तब तक सब शास्त्र है। पहले एक बार कह चुका है इस बात को, उससे पहले सारी चीज मानो, जन्य ज्ञान भी मान लो, वृत्ति ज्ञान भी मानो, सब कुछ मानना पड़ेगा, उससे दृष्टि कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो स्वरूप की बात आती है वहां पर दो नहीं होता। ज्ञान और ज्ञान का विषय, मैंने जाना और मैंने अद्वैत को जाना, ऐक्यत्व को अनुभूति किया, ये नहीं होता। ये तो व्यवहार स्तर पर ही आप बोल रहे हैं, बस इतना ही है। न च दृश्या दृष्टि दृष्टार विषयी कर तुम सत्य आ गया। देखो नहीं दृश्यभूता है, ये जो अनित्य दृष्टि कैसी है, दृश्यभूता है। और इस अनित्य दृष्टि को लेकर जो दृष्टित्व था वो भी अनित्य है, वो भी दृश्य है। उस दृश्य का भी दृष्टि को कोई भी दृष्टा विषय नहीं कर सकता। उस दृश्यों का भी जो दृष्टि है नित्या दृष्टि, उसको कोई दृष्टा कहे मैं विषय कर लूंगा, ये कर नहीं सकता। नित्य दृष्टि को कोई विषय नहीं कर सकता। पहले दृश्या या दृष्टि ही दृष्टारम विषय कर तुम न उत्साहते, अर्थात जो दृश्यभूता दृष्टि है आपका पास एक दृश्य रूपा दृष्टि, ये जो दृष्टि हम जो देख रहे हैं जिसके द्वारा घटपटादि को विषय कर लेता हूं, ये अनित्य दृष्टि है। और ये दृश्य रूपा है किसका, साक्षी का दृश्य रूपा है। साक्षित्व दृष्टि या दृश्य रूप जो दृष्टि है, इस दृष्टि को लेकर मैं जो दृष्टा बना हूं, इस दृश्य का भी जो दृष्टा नित्या दृष्टि है उसको दृष्टा विषय नहीं बना सकता। इसे कहते हैं दृश्या दृष्टि दृष्टारम विषय कर तुम न उत्साहते। मैंने दृश्यात्मिका जो दृष्टि है वह दृष्टि को लेकर दृष्टा को, अर्थात कौन, वो जो नित्य दृष्टि दृष्टा जिसको कहा गया था, उस दृष्टा को, नित्य दृष्टि को, आत्मा को, ब्रह्म को कोई विषय नहीं कर सकता। महाराज जी जब कोई विषय नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान नहीं होगा और मुक्ति नहीं होगी। होगी नहीं। जैसा तुम चाह रहे हो द्वैत भाव से जान करके मुक्ति पाऊं, ये मेरी आत्मा है, मैं ये देखना चाहता हूँ, घट को जान रहा हूँ, जैसे ये घट है ऐसे जान लिया, वैसे मैं ये ब्रह्म है ऐसे जानने से मुक्ति चाह रहे हो, तो वैसे मुक्ति कभी होगी नहीं। विषयत्व में जो ब्रह्म को अनुभव करके मुक्ति चाह रहा है, वो मुक्ति हो नहीं सकती है। ज्ञान विषयत्व में चाह रहा है वो नहीं हो सकता, ज्ञान रूपेण चाह रहा है, ज्ञान स्वरूप है, उसको कोई विषयत्व में जान करके मुक्ति चाहेगा, हो ही नहीं सकता। ये आपको सिद्धांत है। श्रुति में स्वामी जी बहुत वाक्य वहां पर भी शुद्ध अंतःकरण आदि, वहां तो आत्मना आत्मान शुद्ध अंतःकरण के द्वारा बुद्धि रूपी अध्यास स्थल में ही वो सारी अनुभूति होती पहली बार, इसको संशय ही नहीं। अभी कहेंगे तस्मात क्या, उसका निष्कर्ष हो भी दे रहे हैं, पूरा शास्त्र सुनो। यह यथा ताम आकांक्षित, जिसके आधार पर तुम उसकी आकांक्षा करोगे,
दृष्टा की आकांक्षा करोगे, मैं घट की जैसे आकांक्षा करता हूँ, मैं घट को जानना चाहता हूँ, वैसे यदि मैं चाहूंगा ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, उसे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। तो मुक्ति क्या पाएगा? न स्वरूप विषय आकांक्षा स्वशैव स्यात्, क्योंकि स्वरूप विषय का आकांक्षा स्व के अंदर हो ही नहीं सकती है। और जो आकांक्षा का विषय हो गया वो तो द्वैत में आ गया, कर्म में आ गया, और कर्म में जो आ गया वो अद्वैत नहीं है, और अद्वैत में आकांक्षा होती नहीं है। फिर होता क्या है यहाँ पर इस ज्ञान के अंदर, वक्त जनिक ज्ञान से? ये जो अगर अहम ब्रह्मास्मि जान के उसको मिला क्या? इसको जानने का फल क्या है? तब तस्मात् अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति रेव आत्मान वेद। आत्ममेव वेद, इस वाक्य का अर्थ क्या है? मैं आत्मा में ब्रह्म को जाना, यह अर्थ नहीं है वाक्य वास्तव में। आत्ममेव वेद का अर्थ यह है अविद्या के द्वारा अध्यारोप, जो अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति रेव, अज्ञान के द्वारा अध्यारोपण जो था जीव ब्रह्म भेद रूपी, उसकी निवृत्ति ही को हमने दूसरे शब्दों में बोला है आत्ममेव वेद करके। इत्युक्तम नात्म विषयीकरणम, यहाँ पर आत्मा को विषय कर रहा हूं, ये इसका तात्पर्य नहीं हो। अब उसको अच्छी तरह से समझे। नीचे और बहुत सुंदर टिप्पणी, अहम ब्रह्मास्मि इत्यत्र अस्मिति पद संग्रह पदम अहम ब्रह्म पक्ष पदयोः सामानाधिकरण्य। अहम ब्रह्मास्मि में जो अस्मि पद है, अहम और ब्रह्म, इन दोनों पदों की सामान्यता को सिद्ध करने के लिए इसे क्या लाभ हुआ ऐसे मानने तथा ही समझा रहे। अस्मिति वर्तमान अपदेशा, अस्मि ऐसा वर्तमान काल का उपदेश भी हो रहा है। ऐक्य से सदा सत्वम उच्यते, इसे ज्ञापन हो रहा है ऐक्य जो है ना सदा विद्यमान है, न अभूत भवनम, कोई अविद्यमान का होना नहीं है, यहाँ असंभव है। अतो भिन्न प्रवृत्ति निमित्ता नाम शब्दा नाम ऐकार्थ्यम सामान्यकरण विधि न्यायेन, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का दो या अनेक शब्दों की एकार्थता का नाम सामान्यकरणता है। एकादश न्याय के आधार पर अहम ब्रह्म पदे और ऐक्य वृत्तितया तत्सिद्ध्यर्थम इदम पदमिति, ऐक्य और ऐक्यता रूपी ऐक्य वृत्ति रूपा जो है अहम और ब्रह्म पदों की ऐक्य वृत्ति रूपा का सिद्धि करने के लिए ही यहाँ पर अस्मि यह पद प्रयोग हुआ है। तदेव दर्शयति तदेव अहम अस्मि, इसी बात को दर्शाया बाद में, जिस आत्मा को मैंने जाना है वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि करके। ब्रह्म सर्वम अभवत, यहां पे समझना आगे में ब्रह्म सर्वम अभवत का अर्थ क्या है। उससे पहले उसको मूल में देखिए भाष्य में, तत् कथम अवेदित्याह, वह किस प्रकार से इसको जाना है वो बताइए। अहम दृष्टिर्दृष्टा आत्मा ब्रह्म अस्मि भवामि इति, यही जाना मैं कौन हूं, दृष्टि का दृष्टा रूपा आत्मा ब्रह्म ही हूं, ऐसे जाना। ब्रह्म इति यत् साक्षात् प्रोक्षात् सर्वांतरात्मा अशनयादिति तो नेति नेति अस्तुलम अननु इत्येवमादि लक्षणम तदेव अहम अस्मि नान्य संसारी यथा भवान आह इति। इस प्रकार से वो अज्ञान आरोप का खंडन करता है। कैसे? जो साक्षात अपरोक्ष है, जो सर्वांतर आत्मा है, अशनयादि से अतीत है, जो नेति नेति इत्यादि मंत्रों से कहा हुआ है, अस्तुलम अननु इत्येवमादि लक्षणम तदेव अहम अस्मि, वही मैं हूं इति। नान्य संसारी, भेद रूपा जो संसारी है, जो स्व से भिन्न विषय को ग्रहण करने वाला है, यथा भवान, जैसे पूर्व में आपने कहा उस प्रकार का मैं नहीं हूं, ऐसे हो जाएगा। तस्माद एवं विज्ञानात्, इसलिए इस प्रकार का विज्ञान वाला होने से तद ब्रह्म सर्वभवत्, वह ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त हो गया। सर्वभाव को प्राप्त होने का भी तात्पर्य क्या है, अब इसका टिप्पणी में जाइए। ब्रह्म सर्वमभवदिति, ब्रह्म ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ब्रह्मैव भवति, सर्वम का तात्पर्य भिन्नत्व नहीं, ब्रह्म से भिन्न बहुत है और वो सब रूप को प्राप्त कर गया, ऐसा अर्थ नहीं। ब्रह्म सर्वम कर ब्रह्म ब्रह्म एव, स्वतो ब्रह्मैव अविद्यत कार्याभ्याम अब्रह्मवद अधिगतम, पहले वह ब्रह्म ही अविद्यत कार्यों के कारण से ही ब्रह्मवद के अब्रह्मवत अधिगत था। विद्या निवृत्त स्वाभाविकम ब्रह्मैव भवत, विद्या के द्वारा तारस भ्रांति की निवृत्ति होने पर अपने जो स्वरूप स्थित हो गया। सर्व शब्द से ब्रह्म पर्यायता, क्योंकि सर्व शब्द यहाँ क्या है, ब्रह्म के पर्यायवाची में प्रयोग हुआ है। ब्रह्म भाव एवं ज्ञान फलम उच्यते है, इसलिए ब्रह्म भाव ही ज्ञान का फल है।
यथा रज्जु अविद्या जनित भुजंगादि नाम रज्जुरेव तत्वम, जैसा रज्जु क्या है, अविद्या जनित भुजंगादियों का तत्व स्वरूप वही है। तथा ब्रह्म अविद्या प्रस्तुत प्रपंचस्य, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में ब्रह्म ही अविद्या के कारण से प्रपंच रूपेण प्रस्तुत होकर दिख रहा था। अब ब्रह्म मात्रतया प्रपंच विषय सर्व शब्द ब्रह्म शब्द से प्रपाया, जो प्रपंच का विषय रूपेण प्रयोग हो रहा था अब तक, जो सर्व शब्द वही सर्व शब्द अब ब्रह्म शब्द के साथ पर्याय हो गया। भिन्नत्व कुछ रहा ही नहीं, असल पर्याय हो गया। जब पहले अज्ञान काल को लेकर भिन्नत्व था, तब कहा जाता था ये ब्रह्म है, और ब्रह्म सब रूप को प्राप्त कर गया, नाम रूप कर्मात्मक जगत रूप को प्राप्त कर गया। ये पहले अविद्या और कार्य को लेकर के कहा जाता था। और अब विद्या के द्वारा वो सब भ्रांति निवृत्त होने पर अब सर्व कहा गया, तो सर्व और कुछ नहीं, वो तो ब्रह्म ही, सर्व ब्रह्म ही। अब मूल में वापस लौटिए, देखिए और भी सुंदर बातें कह रहे हैं। अब्रह्म अध्यारोपण अपगमात तत्कार्य से असर्वत्व से निवृत्तिया सर्वमवति। तात्पर्य क्या है, अब्रह्म का अध्यारोप जो हुआ था उसे दूर करने के कारण से, उस ब्रह्म अध्यारोप के कारण से विद्यमान क्या था, कार्य असर्वत्व, तत्कार्य से असर्वत्व, उस अविद्या का एक कार्य होता असर्वत्व को निवृत्त कर लिया, अतएव सर्वमवति अर्थ हुआ। इस प्रकार जो है ब्रह्मैव अविद्या संसरति, अंतिम पंक्ति आनंद गिरी बहुत सुंदर ऐसे किए, ब्रह्मैव अविद्या संसरति विद्या मुच्यते। ब्रह्म ही को लेकर व्यवहार हो रहा था अभी तक अविद्या से, यह ब्रह्म संसार को प्राप्त कर गया है और विद्या के द्वारा वही ब्रह्म मुक्त हो गया, व्यवहार होता है। इति पक्ष से निर्दोष तो समझे, यह पक्ष भी निर्दोष है। इतना ही नहीं, अंतिम टिप्पणी ब्रह्मवाइदम इति अनया श्रुत्या सर्वत्र एक जीव विवक्षित, एक जीववाद यहाँ पर स्थापित कर दे एक तरह से। यदि एक जीववाद से श्रोतत्वं सूचना ब्रह्मैव अविद्या संसृति इत्यादि, एक जीववाद को स्थापित करने के लिए इस तरह के व्याख्यान भी स्वीकार किया गया है। तस्मात् युक्तम एवं मनुष्या मन्यन्ते यद् ब्रह्मविद्या सर्वं भविष्यामि भाष्य। इसलिए यह बात उचित ही है कि जो मनुष्य लोग मानते हैं जो ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वं भविष्यामि माने ब्रह्म भविष्यामि, सर्वं का अर्थ ब्रह्म ही है। यत् पृष्ठम किमु तद् ब्रह्मविद्, और जो पहले पूछा गया था पूर्व पक्ष के द्वारा, वह ब्रह्म ने किसको जाना और किस प्रकार से जाना, वो सारी चीजों का जवाब यस्मात् जैसे पूछा गया था, जो सर्वभगवती निर्णीतम, और जिसके आधार पर वह सर्वभाव को प्राप्त किया था, वह ब्रह्म कौन चीज को जाना, अपने को कैसे जाना, इस बात के प्रश्नों का जवाब अब इस पंक्तियों से निर्णय हो गया। तन निर्णीतम किम ब्रह्मवादम अग्र आसीत तदात्मन व्यवैध अहम ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वभूति, इन वाक्यों से निश्चय हो गया। तब तत्र यो यो देवानां मध्ये प्रतिबुद्धवान आत्मा, इसमें भी जो जो देवताओं में के मध्य में प्रतिबुद्धवान आत्मानम यथोक्तेन विधिना, यथोक्त प्रकार से आत्मा को जो कोई भी जान लिया है, सएव प्रतिबुद्ध आत्मा, वही आत्मा को जानने वाला है। तद ब्रह्म भवत्, वह ब्रह्म हो गया। तथा ऋषिनाम तथा मनुष्यानां च मध्ये, इसी प्रकार ऋषियों में भी, इसी प्रकार मनुष्यों में भी समझो वो हो जाता है। देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षा न ब्रह्मत्व बुद्धिया उच्चते, सर्वम भगवत गया ब्रह्म ही हो गया। अगर दो कहां से आ गए, देव कहां से आ गए, ऋषि कहां से, मनुष्य कहां से, लोग कहते हैं ब्रह्म ही हो गया, कब कुछ नहीं रहा उसके बाद। बात सही है, इन लोक दृष्टि का अनुवाद करके कहना पड़ता है कि देवताओं में से जो कोई जान लेगा, मनुष्य में से जो कोई जान लेगा, ऋषियों में जो कोई जान लेगा, वो सब ब्रह्म ही हो जाते हैं। देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षा न ब्रह्मत्व बुद्धिया उच्यते, लोक में से अज्ञ लोक, लोक दृष्टि का मतलब एक टिप्पणी में अज्ञ रूपा जो जीव है, अज्ञानी जीव दृष्टि से बात कहा जा रहा है, न तो तत्व दृष्टि उच्यते, तत्व दृष्टि से बात कथन नहीं है। पुरा पुरुष आविशदिति सर्वत्र ब्रह्मैव अनुप्रविष्टमिति वोचामः, क्योंकि पहले भी कहा गया था कि पुरुष आविशत्वार्थ क्या किया था हमने, सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट है। अतः शरीरादि उपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षा देवानाम इत्यादि उच्यते है। इसे शरीरादि उपाधि जन्य लोक दृष्टि की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि अनेक जीव हैं और देवता आदि अनेक प्रकार के जीव हैं, इनमें से कोई भी जीव जानेगा तो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसे कहा गया है। वेद का अनुवाद पर श्रुति कहती है केवल,
परमार्थ तस्तो तत्र ब्रह्म अग्रासी। इसलिए परमार्थ तस्तु विचार करके देखोगे तात्विक दृष्टिया तो कहते तत्र ब्रह्म अग्रासी, ब्रह्म ही है। प्राग प्रतिबोधा देवादिशेषो अन्य तैव विभाव्यमानम। बस इतना है कि प्रतिबोध से पूर्व में देवादि शरीरों में अन्य रूपेण जीव रूपेण अनुभूयमान हो जाता है। अध्यस्त समस्त नाम आदि धर्म वाला होकर के अपने आप को धर्मी रूपेण अनुभव करने लगता है। तद आत्मवेद तथैव च सर्ववाद। इसलिए वे लोग भी जो कोई भी जानेंगे वो भी ऐसे ही जानेंगे, आत्मा को ही जानेंगे और उसे ब्रह्म ही हो जाते हैं। महाराज जी यहाँ पर एक जीववाद का समर्थन था, ब्रह्मैव विद्या संसरति विद्या च मुच्यते। पुनः भी यहाँ नाना जीववाद से तो ना वो तो जवाब दे देना, लोक दृष्टिया नाना जीववाद मान रहे, कोई आपत्ति नहीं है, स्वीकार है कि एक जीववाद है, लेकिन उसमें मुक्ति की व्यवस्था कैसे करेंगे? एक जीव मुक्त होगा तो सभी मुक्त हो जाएंगे। जब सभी हो तब न मुक्त होंगे। नहीं, वही एक ही मुक्त हो जाए तो समस्त संसार का नाश हो जाए। आप लोग दृष्टिया कह रहे हो ना, एक ही है, जब दूसरा है ही नहीं तो एक मुक्त होने पर अन्य मुक्ति का प्रश्न कहाँ से आया? नहीं तो जब आज तक मुक्ति नहीं हुई, इसका ये अर्थ है आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं हुई। जो एक जीव तो उसकी तो मुक्ति हुई हुई, जो एक जीव बाद में एक ही की तो मुक्ति होनी, दो की तो होनी नहीं। तो इसका अर्थ अभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? दिख रहा है जगत, जिसको दिख रहा है उसके लिए तो है। तो फिर वो अनेक जीवाद में मान रहे हो ना? जिसको दिख रहा है और जिसकी मुक्ति हुई वो भेद हो गया। नहीं नहीं, ये अनेक जीवाद में दिख रहा है। एक जीवाद में मुक्त हो ही गया, ब्रह्मा जी मुक्त हो ही गए हैं। मुक्त हो गए तो फिर जगत कैसे दिख रहा है? किसको दिख रहा है? ब्रह्मा जी को दिख रहा है क्या? क्या आपको दिख रहा है? ब्रह्म तो फिर यहाँ भेद मान इसे अनेक जीवाद मान लिया आपने। आपने जब दिखाई दी या मान लिया, हमने अनेक जीवाद को स्वीकार कर लिया, एक जीवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि आप एक जीवाद को स्वीकार करेंगे, आप ये कहेंगे ब्रह्म से बिन दूसरी है नहीं, जब ब्रह्म को नहीं दिख रहा तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, बात खत्म हो गई। एक जीवाद आप मानोगे फिर अनेक का प्रश्न ही नहीं उठता, एक के मुक्त पर अनेक मुक्ति का संकल्प प्रश्न खत्म हो जाती है। जब एक ही है, दूसरा ही नहीं जीव, वो मुक्त हो गया तो हम सब मुक्त है ही। तो एक अविद्या। और जब हम लोगों को क्या हो रखा है, हम अपने आप को अनेक मान रहे हैं, ब्रह्म से भिन्न मान रहे हैं। इसी कारण से हमें ये प्रश्न उठता है, एक की मुक्त और सब मुक्ति। वो ठीक है महाराज जी। हाँ। एक अविद्या थी, हाँ। जब थी ब्रह्मा जी की। हाँ, जब भी रही। एक अविद्या थी, हाँ। एक ब्रह्म था। हाँ, विद्या से उसका नाश हो गया, फिर कुछ बचा नहीं, बचा है नहीं। फिर ये दिख क्यों रहा है? किसको दिख रहा है? जिसको भी दिख रहा है, ब्रह्मा को दिख रहा है। प्रश्न उठ रहा है, ब्रह्मा को दिख रहा है। बात हुई ना, फिर अनेक जीवाद आ गया ना। जब आप जो कह रहे हो दिख रहा है, नहीं इस बार मैंने स्वीकार नहीं किया, इस बार आपने स्वीकार नहीं, किया। मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसको दिख रहा है? जिसको भी दिख रहा है, किस दिख रहा है? आपने कहा जिस एक को है उसको विद्या हो गई, उसको मुक्त हो गया, बात खत्म, उसको तो दिख नहीं रहा। जिसको विद्या हुई, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके बिन कोई दूसरा है नहीं, तो किसको दिखेगा? तो फिर इस प्रतीति का क्या उत्तर होगा? इस प्रतीति अनेक जीवाद में, इसलिए तो कहा लोक दृष्टिया देवानाम इत्यादि को मान के बोल रहे हैं। इसे तो जवाब दिया, लोक दृष्टिया अनेक जीवाद है, उसके लिए जवाब दिया जा रहा है। परमार्थ तो इसलिए अलग उठा। परमार्थ जब एक जीवाद होती है, वो एक है, मुक्त हो गए, बात खत्म हो गई, दूसरा है ही नहीं, ये प्रश्न नहीं उठेगा। इसलिए ये प्रश्न वहां उठता ना, अनेक मानने पर ये प्रश्न उठता, एक की मुक्ति और सबकी मुक्ति। जब सब हैं मान लिया तब ये प्रश्न उठा। जब एक ही मान लोगे तो दूसरा है ही नहीं, दूसरा जीव ही नहीं रहा, तो उसकी मुक्ति का प्रश्न कहां से आया? तो दिखने का मतलब है आप अनेक जीवा स्वीकार करेंगे। इसे श्रुति आप लोगों की दृष्टि से अनुवाद करके बात कहा कि जो जो देवताओं में जान लेगा, जो ऋषियों में जानेगा, जो जो मनुष्य में जानेगा। लेकिन परमार्थ वस्तु तो जगत था ही नहीं, एक दो था, उसकी अविद्या थी, उसको विद्या हो गई, वो मुक्त हो गया, ब्रह्म मुक्त हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। जिसके लिए है इसे पूछा किसको दिखता है? भाष्यकार गीता जी में यही शास्त्र किया, किसके पास है विद्या? बोलते भी बता। तो वहीं से शुरू होता है, इसीलिए क्योंकि एक जीववाद में प्रश्न वगैरह खत्म हो जाते हैं, अनेक जीववाद में प्रश्न हट जाता है। उसी के बाद कहा है लोक अनुवृत्ति करके हमने कहा अस्य ब्रह्म विद्या सर्वभावापत्ति फलम एतस्य अर्थस्य दृढ़िम्ने मंत्रान श्रुति। श्रुति अब क्या करने जा रही है कि इसी ब्रह्म विद्या का जो फल सर्वभाव आपत्ति था, ब्रह्म भाव प्राप्ति थी, उस फल को ही फल में कर फलम इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए मंत्रों को उदाहरित कर रही हुए कथन कर रही है। कौन? श्रुति। कथन किस प्रकार से बोलती है श्रुति मंत्रों को? तद ब्रह्म एतदात्मन्वेव अहम अस्मि पश्यन् एतस्मादेव ब्रह्मणो दर्शनात्। तत् माने ब्रह्म, इस मंत्र के टुकड़े तत् ब्रह्म, तत् की व्याख्या कर दिया। एतत् माने आत्मन्वेव अहम अस्मि, आत्मन्वेव अहम अस्मि, ऐसा
पश्चिम की व्याख्या कर दिया। एक तो सद ब्रह्मणो दर्शनात्, एतादृश ब्रह्म का दर्शन होने से ऋषि वामदेव आख्या नाम है, ऋषि वामदेव नाम के व्यक्ति प्रतिपेदे प्रतिपन्नवान किल, उसने ऐसा अनुभव कर लिया, निश्चय कर लिया। स एतस्मिन् ब्रह्मात्म दर्शने अवस्थिते, एतादृश ब्रह्मात्म स्वरूप दर्शन में स्थित होने पर एतान मंत्रान दर्श, इन मंत्रों को वामदेव ने अनुभव कर बोला क्या, अहम मनोरभवम सूर्यष्टि इत्यादि तदेतद ब्रह्म पश्यन्ति ब्रह्म विद्या परामर्श है। इस तरह से जो पूर्व में कहा वही दोनों बात यहाँ भी इसके वाक्य में भी आ रहा है। तदेतद ब्रह्म पश्यन, ये जो वाक्य ना ये ब्रह्म विद्या को बोध कराता है। और अमनोरभवम सूर्यष्टि इत्यादि जो है सर्वभावापति तथा सर्व अभवत, जो पहले कहा था फल, उस फल का ब्रह्म विद्या फलम परामर्शति, ब्रह्म विद्या का फल को परामर्श करता है। पश्चिम सर्वात्म भावम फलम प्रतिपेदे, ऐसा अनुभव करने पर ही ब्रह्म भाव को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस प्रकार के फल को प्राप्त किया है। इत्यस्मात् प्रयोगात, यह मंत्र में इस प्रकार का प्रयोग होने से ब्रह्म विद्या सहाय साधन साध्यम मोक्षम दर्शयति, ब्रह्म विद्या रूपम यद असहाय साधन, ब्रह्म विद्या असहाय पदच्छेद ऐसे कर देना। ब्रह्म विद्या ऐसा है कोई अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं, जैसा न्यायिक होंगे ना समवाय कारण निमित्त कारण जो असमवाय अनेक कारणों की समझता है, कोई भी कार्य संसार में ऐसा ही है, अनेक साधनों की सहायता से ही एक मुख्य साधन से कार्य सिद्धि होता हुआ देखने को मिलता है। वैसे ब्रह्म विद्या रूपी साधन नहीं है, ये मोक्ष का साधन होता ब्रह्म विद्या, अन्य किसी साधन निरपेक्ष होकर असहाय साधन साध्य मोक्षम दर्शयति। नीचे से टिप्पणी स्पष्ट टुकड़ा करके दिखा दिया, ब्रह्म विद्या रूपम यत असहाय साधनम इतर अनपेक्ष साधनम तत्साध्य मोक्षमिति भुंजान तृप्यति यद्वत्, इसे खाता हुआ व्यक्ति तृप्ति को भी अनुभव करता है, उसी प्रकार के अपने स्वरूप को अनुभव करता हुआ व्यक्ति सर्वात्म भाव को भी प्राप्त कर जाता है। ऐसे व्याख्या समझना। सेयम ब्रह्म विद्या सर्वभावापत्ति राशि, वह यह जो सर्वभावापत्ति है वह ब्रह्म विद्या आसी। महताम देवादीनाम वीर्यातिशयात्, पूर्व पक्षी कहता है महाराज वो देवताओं को हुआ होगा, वामदेव ऋषि को भी हुआ होगा, लेकिन एक कलियुगी आदमी को कहां से हो, जिसके अंदर झूठ इतना भरा पड़ा है, छल कपट भरा पड़ा है, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। हा? किसी आदमी का तो समझ पाए हो, खुद को नहीं समझ पाए दूसरों को क्या समझेंगे। कठिन काम है ना, कितना सच्चे हैं कितना झूठे हैं, आप अपने आप को कभी नाप के समझा तो दूसरों को क्या समझोगे कितना सच्चा झूठा है। अब अपने आप को जो है सेल्फ एनालिसिस है ना, सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं उसको, स्व आत्म परीक्षण, अपने आप का अन्वेषण करना है कि 24 घंटे मैंने कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, मैं कितने पानी में हूँ। इन्हें गंगा में खड़े होकर के बोलोगे मैं इतने पानी में हूँ। यहाँ भी तात्पर्य है अध्यात्म दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं ना, अपने आप को कितने कौन कितना चिंतन कर रहा है स्व के बारे में, हम कहाँ हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं। बस लगे हैं सवेरे उठे नहाए धोए चले पढ़ने पोथी लेकर गए, जो वहां भंडारा खाए उधर सो गए फिर उठ गए, चल ही रहा है। कोई आत्मविश्लेषण ही नहीं, मनन ही नहीं। अब पढ़े हुए शास्त्र का भी मनन नहीं, ले जाकर पोथी रख देते हैं, खत्म। यहाँ सुनते हो केवल खुला है, बस वो भी खुला है, कहीं तो पन्ने भी पलटते गए तो पन्ने भी नहीं पलट रहे होंगे। फिर अगला दिन पूछते हैं कहाँ से। तो ऐसे स्थिति में इसे पूर्व पक्षी का आशंका बिल्कुल सही है। निर्वाह है जो सर्वभाव आपत्ति फल है ना, ब्रह्म विद्या कर होता है, इसको मना नहीं करते। लेकिन किनको होता है? महत्तम देवादि नाम, महान जो देवता लोग है, वीर्यातिशयात्, उनके अंदर सामर्थ्य अतिशय है, उनको बड़े होता होगा। लेकिन न इदानीम ऐदम परिय ऐदम युगी नाम, ये जो कलियुगीय लोग है ना, इन लोगों को तो इस जमाने में विशेष तो मनुष्य है ना, विशेष रूप से मनुष्य सबसे बड़ा बेईमान हो रखा है। कुत्ता भी बिल्ली भी सब ईमानदार है, लेकिन ये बड़ा बेईमान हो रखा है। इसलिए कहते विशेषतः मनुष्य ना अल्प वीर्यता, क्योंकि सामर्थ्य बल क्षीण सामर्थ्य वाले इति स्यात् कश्चित् बुद्धि तद विद्यापनाय आह। ऐसे को कहां से न स्यात् कश्चित्, ऐसे न कन्वे कर न इदानीं में ना वहां पर, और न को यहाँ जोड़िए कश्चित् भी एतादृश बुद्धि
तद व्युत्था न इति चेत तद व्युत्थापन है आहा, नहीं उन्हें भी हो सकता है, किसी भी युग का आदमी हो, सबको हो सकता है। इसी बात को बताने के लिए कहा तदिदम प्रकृतम ब्रह्म यत् सर्वभूतान प्रविष्टम दृष्टि क्रियादिलिंग तदिदम, तदिदम मंत्र का टुकड़ा था, उसमें आगे तदिदम माने प्रकृतम ब्रह्म। क्या है प्रकृत ब्रह्म? यत् सर्वभूतान प्रविष्टम, जो सकल भूतों में अनुप्रविष्ट है, दृष्टि क्रियादियों का लिंग के द्वारा साक्षी भावेण जाना जाता है, जो उसको एतरी माने एतस्मिन् अपि की व्याख्या वर्तमान काल है। इस वर्तमान काल में भी अर्थात कलयुग में भी या कश्चित, यह मैंने कश्चित व्यावृत बाह्य उत्सुक्या विशेषण दे दिया, जो कोई भी प्राप्त कर लेगा, कहते जो कोई सबको मिल जाएगा, कहते नहीं नहीं, जिसके व्यावृत बाह्य औत्सुक्य, जो बाह्य व्यवहार में उत्सुकता नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किधर उत्सव हो रहा है, किधर भंडारा हो रहा है, इसमें 24 घंटा लगेगा। अखबार के देखे बिना तो जान जाते लोग है, अखबार नहीं देखे तो शौच कैसे होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। अखबार अपने यहाँ नहीं भी आते, जाएंगे दुकान में देख लेंगे, बैठेंगे वहां बैठ, ऐसे ऐसे जो संसार में या बाह्य उत्सुकता उनकी बनी हुई है, जब तक तब तक जो है व्यक्ति इस मार्ग का अधिकारी नहीं है। व्यावृत बाह्य उत्सुक्य आत्मानम एवं वेद, अपने आप को, अपने स्वरूप को इसी प्रकार से जानेगा। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि अपोय उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान विशेषान संसार धर्मान धर्म अनागंदितम अनंतरम अबाह्यम ब्रह्मैवहमस्मि। आत्मा में अवेद की दोबारा बता रहे, देखो आत्मा में अवेद का तात्पर्य यही है क्या, जो अपोहीय उपाधि जनित, उपाधि से जन्य जो भ्रांति विज्ञान अध्यारोपित, भ्रांति विज्ञान से अध्यारोपितान विशेषान, अध्यारोपित विशेष है उनको अपोह्य, उन विशेष धर्मों का अपोह्य संसार धर्म अनागंदितम, जो संसार धर्म के असंबद्ध अत्यंत असंग रूपा, जो अनंतरम अबाह्यम, जो अनंतरे अबाह्य है, ऐसा जो ब्रह्मैवहम अस्मि, ब्रह्ममय हूँ, इस प्रकार से केवलम इति, उसने भी कह दिया कि कर्तव्य कर्म भाव को निषेध करते हुए केवलम, केवल जान रहा। तो वाद यह सह मंत्र का है, सह अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्त है, अविद्याकृत जो असर्वत्र अब्रह्मत्व निवृत्ति से ब्रह्म विज्ञानाद इदम सर्वम भवति, मंत्र का इदम सर्वम भवति, वो ये सब कुछ हो गया, अर्थात वह ब्रह्म ही हो गया। नहीं महावीरेषु वामदेवायेषु हीन वीर्येषु वर्तमान वार्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो विशेष, क्योंकि दोनों ब्रह्म तो समान है, चाहे महान सामर्थ्य वाले वामदेवादि ऋषि हो, चाहे क्षीण सामर्थ्य वाले मनुष्य आदि हो, सभी में ब्रह्म समान रूप में व्याप्त है। केवल पर्दे को हटा लेने की बात है, कितना देर लगाओगे उसके ऊपर निर्भर है। तद विज्ञान से वास्ती न ब्रह्म में विशेष है, न ब्रह्म का विज्ञान में कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, यही तो देखते लोग आते हैं, अरे विद्वान है, देखते हैं इतना लंबा चौड़ा होगा, अरे इतना छोटा है, दुबला पतला है। अरे ज्ञान से कोई आदमी लंबा चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ध्यान क्या पागल लोग है, किसी इनके नाप तोल बन गया, आजकल प्रचार हो रखा है, विद्वान है मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा, ये हो। हम कहते हैं अंग्रेजी द ग्रेटर दी बेली द ग्रेटर दी सेंट, इतना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा महात्मा होगा, पेट से नाप होता है महात्मा का, कि वैराग्य से होता है, समझ में नहीं। तो ऐसे उठपटांग नाप तोल बन गया। दर्शनीय मूर्ति होना चाहिए लोगों को, आज इतना मतलब है दर्शनीय हो, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा बढ़िया हो, सुंदर सा हो, गोरा गोरा चिट्टा हो, नहीं खाया पिया हुआ लाल लाल टपकता हो, नहीं वो महात्मा है, वो विद्वान है, वो बड़े गधा है। ऐसे उठपटांग ना कई यहाँ पर आते हैं, आप ही हैं क्या पूछते हैं? मैं कहता हूँ भाई ये दरवाजे क्यों डाउट कर रहा है, तो आप ही हैं क्या? बड़ा हंसी आती जब सुनता हूँ, क्या बताएं।
वर्तमान किसी पुरुषेश तो ब्रह्म विद्या फले अनैकांतिकता शंक्यते इत्याह। वर्तमान पुरुषों में भी ब्रह्म विद्या का फल होने में हमें बड़ी शंका है, हो सकते वे विचार, ये हो नहीं सकता। पूर्व पक्षी फिर भी आग्रह कर रहा है, नहीं ये वर्तमान काल के अंदर जो है ना पुरुषों मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता है, ये विचारी हो सकती है। अनैकांतिकता जो अव्यभिचारिता की शंका कर रहा है, अनैकांतिकता शंक्यते माने व्यभिचारिता की अव्यभिचारित की शंका माने व्यभिचारित्व की सिद्धि मान रहा है। तस्य देवा चन अभूत्या नेशते। ये मंत्र कैसा आएगा? ओम पूर्णमदः